हेलो। सो इलिप्स चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टॉपिक है डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है? लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। तो सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस होगा डायामीटर। तो ये क्या है ना, तो ये पैरेलल कॉर्ड्स है, मतलब इनका स्लोप गिवन है। तो इसके मिड पॉइंट का जो लोकस आएगा इज अ डायामीटर। तो इसके पैरेलल प्लॉट कर रहा हूँ मैं। तो इसके मिड पॉइंट का जो लोकस होगा वो होगा डायमीटर। तो सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस होता है डायमीटर। तो इसमें गिवन क्या है? स्लोप गिवन है। अच्छा, सिस्टम मतलब कलेक्शन ऑफ इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स मतलब स्लोप इज सेम। तो इसमें क्या हो रहा है? स्लोप इज गिवन। तो इसमें स्लोप गिवन दे रखा है, तो मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो एच कॉमा के का लोकस निकालना है। तो कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कौन है इस केस में? एच कॉमा के, जिसका लोकस हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, इलिप्स कौन सा अपना? स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट टी इज इक्वल टू S1। तो एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर टेंजेंट की तरह लिखो, के वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एच कॉमा के को इक्वेशन में रख दो, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। अब इसका स्लोप निकालेंगे। तो इसका स्लोप आता है माइनस बी स्क्वायर एच अपॉन ए स्क्वायर के, और ये m दे रखा है। तो h की जगह x, k की जगह y। तो y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर एम आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर। और इससे क्या पता चल रहा है? ये ओरिजिन से पास हो रही है। और अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो एक और चीज़, तो ओरिजिन इलिप्स के केस में सेंटर होता है। ओरिजिन इलिप्स के केस में सेंटर होता है। तो इसका क्या मतलब है कि तो ये डायमीटर हो जाएगी। तो ये डायमीटर हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर एम। और ये सेंटर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ इलिप्स। तो डायमीटर की प्रॉपर्टी क्या क्या है? एक तो दिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द इलिप्स एंड सेंटर बाइसेक्स द डायमीटर, एंड सेंटर बाइसेक्स द डायमीटर। तो अगर देखा जाए तो अगर जो डायमीटर आएगी वो सेंटर से पास होगी और सेंटर उसे बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो सेंटर उसे बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर। नेक्स्ट इसके अंदर एक और चीज़ समझते हैं। तो अब जैसे होता क्या है कि इलिप्स जो है सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स का के मिड पॉइंट का लोकस डायमीटर कहलाता है। तो एक टॉपिक और आता है कॉन्जुगेट डायमीटर। तो इसका क्या मतलब है? कॉन्जुगेट डायमीटर। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट डायमीटर। तो कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है? मान लो M1 सिस्टम है, M1 सिस्टम की डायमीटर M2 है। तो M2 भी एक सिस्टम होगा, ये जो ऑरेंज वाली है, तो ये M2 भी एक सिस्टम होगा, तो उसकी डायमीटर M1 होगी। तो हो क्या रहा है? तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन हो जाएगा? सेंटर ऑफ इलिप्स। तो M1 एक सिस्टम है, उसकी डायमीटर M2 है। तो M2 सिस्टम की डायमीटर M1 होगी। तो दे आर नोन एज अ कॉन्जुगेट डायमीटर। तो M1 सिस्टम की डायमीटर M2 है और M2 सिस्टम की डायमीटर M1 है। M1 सिस्टम की डायमीटर M2 है और M2 सिस्टम की डायमीटर M1 है। तो दे आर नोन एज अ कॉन्जुगेट डायमीटर। उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर होगा। नेक्स्ट इनमें रिलेशन क्या होगा? तो सपोज M1 सिस्टम है, तो डायमीटर की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर, सिस्टम का स्लोप M1। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें स्लोप कौन हो गया? ये हो गया, विच इज़ माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर M1। और ये स्लोप किसका है? डायमीटर का। और वो क्या दे रखा है? M2। सो M2 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर M1। सो M1 M2 आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाय
ए स्क्वायर. So this is the relation between the slope of conjugate diameter. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स. तो ये कॉन्जुगेट डायमीटर्स के स्लोप का रिलेशन है. m1 m2 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर. तो इसमें बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो तो वो हाइपरबोला के लिए आ जाएगा. फिलहाल एलिप्स पे फोकस करते हैं. सो m1 m2 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ये कॉन्जुगेट डायमीटर के स्लोप्स का रिलेशन है. और एक और रिमार्क. तो एक और रिमार्क क्या है, कॉन्जुगेट डायमीटर कहीं ना कहीं एलिप्स को कट करेगा. तो इसका इसेंट्रिक एंगल थीटा, ये दूसरा वाला कट किया, इसेंट्रिक एंगल फाई, इसेंट्रिक एंगल थीटा और इसेंट्रिक एंगल फाई. तो रिमार्क कहता है कि थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू पाई बाय टू. मतलब इसेंट्रिक एंगल विल डिफर बाय पाई बाय टू. तो ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं. तो देखो कैसे करेंगे. अगर इसेंट्रिक एंगल, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. तो ए पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल अगर थीटा है तो वो हो जाएगा ए कॉस थीटा बी साइन थीटा. और फाई में वो हो जाएगा ए कॉस फाई और बी साइन फाई. नेक्स्ट, अब स्लोप ऑफ सी ए जो है वो है m1 और स्लोप ऑफ सी बी जो है वो है m2. और ये हम निकाल भी सकते हैं. तो b साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा m1 हो जाएगा. m2 होगा b साइन फाई अपॉन ए कॉस फाई. और m1 m2 में रिलेशन दे रखा है माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. तो इसको यूज़ करेंगे. तो देखो, तो b साइन, तो m1 m2 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. तो b साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा और b साइन फाई अपॉन ए कॉस फाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. तो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो -1 आ गया. तो साइन थीटा इंटू साइन फाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई. फिर इसको लेफ्ट में ले गए तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई इज इक्वल टू 0. तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. तो वो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0. और कॉस 0 कब होता है, जब थीटा माइनस फाई पाई बाय 2 होगा. कॉस 0 कब होता है, जब एंगल थीटा माइनस फाई पाई बाय 2 होगा. तो कॉस 0 कब होगा, जब एंगल पाई बाय 2 होगा. तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड. तो कॉन्जुगेट डायमीटर के एंड पॉइंट्स के इसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस होता है पाई बाय 2. कॉन्जुगेट डायमीटर के इसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस होता है पाई बाय 2. एंड सो यहाँ पे चैप्टर इज ओवर.